आदाब नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नामपल्ली की मुक़द्दस दरगाह शरीफ हजरत यूसुफ बाबा शरीफ बाबा साहब क़िबला की, जिसके ताल्लुक से आए दिन कई एक मामलात सामने आते हैं। कभी वहाँ के दरगाह शरीफ के अहाते के अंदर के वाक़यात, कभी पानी की टाकी नलों का मसला या बैतुल खला की खराबी के ताल्लुक से जिक्र आता है, और फिर वक्फ बोर्ड के तहत चलाई जाने वाली इस दरगाह शरीफ के अहाते में जो दुकानें लगी हुई है और जो कब्रस्तान का अहाता है और वहाँ पे जो किराएदार हैं उनके मसाइल को लेकर दरगाह यूसुफैन और शरीफैन के ताल्लुक से बातें कई सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, फिर वजाहतें भी होती हैं। लेकिन आज जो बात की जा रही है कि दरगाह यूसुफैन के मुतवल्ली पी मस्तान के ताल्लुक से आज जो कई एक मामलात में मुलविस पाए जा रहे हैं, और वहाँ के अमाउंट का जो गल्ला आता है, जो टेनेंट्स के किराए आते हैं, जो ज़ारईन की तरफ से जो नजराने आते हैं, उन सब का गबन करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या दरगाह यूसुफैन शरीफैन जो शहर की इतनी बाबरकत मुक़द्दस दरगाह शरीफ है, जहाँ पर बरसर इक़्तिदार के वज़रा MLA बिना मजहब व मिल्लत इस बारगाह पर पहुंचते हैं, नजराने अकीदत पेश करते हैं। ये अकीदा है शहर में बिना मजहब व मिल्लत का, खास तौर पर इख्तिदार पर रहने वाले और इख्तिदार की ख्वाहिश रखने वाले अफराद यहाँ पर बड़ी अकीदत के साथ आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ पर इसका मामला है वक्फ बोर्ड के तहत, वक्फ बोर्ड के करीब पैदल चलकर आ सकते वक्फ बोर्ड के दफ्तर से दरगाह शरीफ तक, उसके बावजूद भी यहाँ पर आए दिन गबन के मामलात और इंतजामिया की इंतहाई नाहेली, बद इंतजामी के खबरें आए दिन छपते हैं अखबारात में, सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं। हम खुद कई बार दौरा किए, पानी की किल्लत, बैतुल खला को तो आप तहारत के लिए जा ही नहीं सकते, इतना इंतजाम खराब है। पीछे कब्रस्तान वाले आयते में भी वैसी बेहुरमतियां की जाती है, और फिर हाउस कब कब साफ होता पता नहीं, कंजाल जमा हुआ होता है। और फिर इसके बावजूद जिस तरीके से मुजाविर हजरात होते हैं वहाँ पे ज़ारईन के साथ जो सलूक करते हैं, इंतहाई बदसलूकी, डराना, ढकल देना, बढ़ा देना, जियारत करने नहीं देते, दुआ मांगने नहीं देते बराबर से, ये तमाम चीजें इस दरगाह शरीफ में आए दिन होते रहते हैं। मौजूदा मुतवल्ली को लेकर ये बात सामने आई है कि वो गबन कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड को जो है रकूमात जो आ रहे हैं, जो जमा कराना है, वो भी उनकी भी बातचीत नहीं सुन रहे हैं, और वो मामलात में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। कई एक चीजों में उनकी शिकायतें पाई जा रही है। इस ताल्लुक से कौसर मोहिउद्दीन MLA कारवान जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, एक लेटर चेयरमैन को लिखे हैं, जबकि वो खुद वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर मौजूद हैं। वो खुद जाकर चेयरमैन के ऑफिस में बैठकर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार उहदेदारों को ले जाकर एक्शन लेने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने उसके बाद भी एक लेटर भेज दिया। उसके बाद MLC मिर्जा रहमत बेग जो इस दरगाह के ही अकीदतमंद नहीं है, हिंदुस्तान की हर वो दरगाह को पहुंच रहे हैं, मिर्जा रहमत बेग खादरी, और वो भी एक लेटर दिए हैं 20 जून को चेयरमैन के नाम पर के मौलाना मुतवल्ली कई एक चीजों में मुलविस पाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक और तस्वीर हम बताते हैं आपको, यह है साबिका मुतवल्ली शेख फैसल शाह बाबा, जिनके ताल्लुक से तमाम लोग जानते हैं कि ये भी कई चीजों में मुलविस पाए गए थे, और आखिरकार इन्हीं की लाश घर मर फांसी लेके ये खुदकशी करे हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद इस तस्वीर को या फिर इस दरगाह शरीफ को यही है कि यहाँ पर जिन जिम्मेदारों को मुतवल्ली के ओहदे पर फायज किया जाता है, बाद में वो खुद ही मुजरिम बन जाते हैं, वो खुद ही कई एक मामलात में मुलविस पाए जाते हैं, उन्हें बरतरफ किया जाता है, हटाया जाता है, या फिर वो खुद अपने आप जान ले लेते हैं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? कम्युनिटी का दर्द रखने वाले कहाँ हैं? वजीर अखिलती बहबूद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ है ये इस दरगाह शरीफ में, जब इस किस्म के इतने बड़े धांधलियां वक्फ बोर्ड के करीब वाली दरगाह में हो रहे हैं? तो फिर आप दूर जो अजला में जो दरगाहें हैं वहां के गले
वहां के मुतवलियों का क्या मनोराज्यम चल रहा है, वल्लाहु आलम। कौन देगा इसका जवाब? हम बताते हैं आपको वो लेटर्स भी जो भेजे गए हैं कौसर मोहिउद्दीन का। इसकी तारीख है 26/6/2026 टू द चेयरमैन। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अगेंस्ट मिस्टर पी मस्तान, केयर टेकर ऑफ दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली, रिक्वेस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन। फिर दूसरा लेटर है मिर्जा रहमत बेग MLC, चेयरमैन, मैटर सेम, खाली लेटर तब्दील, तारीख वही। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अगेंस्ट पी मस्तान, केयर टेकर एट हैदराबाद दरगाह यूसुफैन नामपल्ली, रिक्वेस्ट फॉर टेक इमीडिएट एक्शन। मजमून वही, लेटर तब्दील, दस्तखत तब्दील, ये इनका रहमत बेग का और वो लेटर कौसर मोहिउद्दीन का। एक्शन क्या हुआ? 6 दिन हो गए। 20 तारीख को लिखा हुआ लेटर, आज 28 तारीख आ चुकी है और अब तक कोई एक्शन नहीं। फिर ये लेटर्स सरकारी दफातर में जाते हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के पास जाते हैं और फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास भी गया है। तो क्या ये लेटर पर एक्शन नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ ज़ाब्ते की तकमील के लिए भेजे गए लेटर्स हैं? इन्हें हटाए जाने की सलाहियत रखने वाले लोग हैं ये। सड़कों पर कमिश्नर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, कलेक्टर या जोनल कमिश्नर्स, इनके पास जाकर बड़े बड़े आवाजें निकालते हुए अपनी सारी सलाहियतें और अपने साले ओहदे का और बताते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसे मुलविस अफराद, देखिए अभी जिसमें लिखा है मैटर, पी मस्तान केयर टेकर एट दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली हैदराबाद, इस केयर टेकर इज करप्टेड, टेररिजाइंग वक्फ बोर्ड, collecting money from tenants and from khadims of the said dargah. Proof is enclosed in this letter. ये लोग खुद मेंशन कर रहे हैं कि ये करप्टेड है, ये पैसे वसूल कर रहे हैं, इसके प्रूफ्स हैं। तो फिर एक्शन ऑन द स्पॉट क्यों नहीं हुआ? क्यों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को कुर्सी से उठाकर लेके जाकर दरगाह शरीफ में उन्हें बरतरफ नहीं करवाया गया? मुतवल्ली को इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए फौरी इनके ओहदे से इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं गया? ये सवाल है।